क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसे रिश्तों का होना ज़रूरी है जो आपका सम्मान नहीं करते हैं? क्या आपके जीवन में आत्मसम्मान या ऐसे रिश्ते ज़्यादा ज़रूरी हैं जो आपके बनाए हैं, आपके जन्म से जुड़े हैं, या फिर आपका आत्मसम्मान? आपको खुद का प्यार करना, क्या ये गलत बात है? और क्यों ज़रूरी है खुद को प्यार करना? और कैसे समझें कि कौन हमें सम्मान दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है? तो खुद को पहचानना, खुद से प्यार करना, खुद के आत्मसम्मान के लिए खड़े होना बेहद ज़रूरी है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना बेहद ज़रूरी है जो भले ही आपके अपने हों, भले ही आपके खास हो, भले ही वो जन्म के रिश्ते हों, लेकिन वो आपका सम्मान नहीं करते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। वो आपको तब याद करते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत होती है। ऐसे रिश्तों को अपने अंदर, अपने आसपास रखना ही क्यों, जो हमारी 1% की वैल्यू नहीं करते हैं। ऐसे रिश्तों से दूरी बना लेना कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां जहां आपका सम्मान ना हो, जहां आपकी बातों को समझा ना जाए, जहां आपके त्याग को समझा ना जाए, जहां आप किसी भी प्रकार का सपोर्ट कर रहे हो, उनके प्रति अपनी बातों को रख रहे हो, उनको सम्मान दे रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी बातों को किसी भी प्रकार के लिए उचित ना समझा जाए। ऐसे रिश्तों से बाहर निकलना बेहद जरूरी है अगर आप अपने आप को खुश रखना चाहते हो तो। दोस्तों, हमारे लिए रिश्तों से कहीं ज्यादा बेहतर है खुद के लिए सम्मान। अगर जहां हमारे आत्मसम्मान नहीं है, जहां हमारे आत्मसम्मान की रक्षा नहीं है, जो लोग हमारा सम्मान नहीं करते हैं, उन लोगों से दूरी बनाना कहीं ज्यादा बेहतर है, फिर चाहे वो रिश्ता कोई भी हो। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कैसे हम पहचानेंगे और कहाँ हमें कितना अपना एफर्ट डालना है, कैसे हम इन रिश्तों से दूरी बनाएं। तो सबसे पहले दोस्तों, जहां आपका सम्मान ना हो वहां जाना बंद कर दो। आप यकीन मानिएगा, आप बहुत ज्यादा संतुष्ट रहोगे, आप खुश रहोगे, आप अपने आप को समझने का प्रयास करोगे, आप खुद के साथ जितना ज्यादा समय बिताओगे उतना ज्यादा आप दूसरों के बारे में, दूसरों क्या कहते हैं, उन सभी चीजों से दूर हो जाओगे और खुद को पहचानने की शुरुआत कर पाओगे। तो जहां पे भी, चाहे वो आपका कोई रिश्ता हो, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी जगह हो, जहां आपका सम्मान नहीं है उस जगह आपको जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना है। दोस्तों, ऐसी जगह जाके आप क्या करोगे जहां आपके आने, आपके होने और ना होने का किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसे लोग जो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतों पे याद रखते हैं, लेकिन आपने अपना जितना भी एफर्ट उस चीज में डाला हो उनको किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं होता है, उल्टा आपकी चीजों में, आपके एफर्ट में भी वो हजारों कमियां निकाल देते हैं। ऐसे रिश्तों से दूरी बनाना कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो, अपने कैरियर में फिट होना चाहते हो, अपने आप को संतुष्ट रखना चाहते हो तो। दोस्तों, दूसरा है कि बिन मांगे किसी को सलाह मत दीजिए। यकीन मानिए, आप इसमें खुश रहोगे। बिना मांगे आपको कभी भी किसी को सलाह नहीं देनी है, क्योंकि उस सलाह की किसी को कोई 1% की वैल्यू नहीं है। सलाह वहां दीजिए जहां लोग आपसे मांगे। अगर आपसे कोई सलाह नहीं मांग रहा है, या आप सलाह दे रहे हो लेकिन उसको अमल कोई नहीं कर रहा है, या आपके बोलने, सही बोलने, गलत बोलने का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वहां बोलना बंद कर दीजिए, वहां सलाह देना बंद कर दीजिए। क्योंकि जब आप ये चीजें करना बंद करोगे ना, तो आप यकीन मानो आप ज्यादा खुश रहोगे। क्योंकि जब हम किसी को सलाह देते हैं और वो आपकी बातों को अनसुना कर देता है, या आपकी बातों को सुन के भी सोचता है कि अरे चलो ठीक है, इसने बोल दिया, मैंने सुन लिया, आपको यकीन मानो आपको और ज्यादा तकलीफ होती है।
आप अपने हिसाब से भले ही सामने वाले का भला सोच रहे हो, भले ही सोच रहे हो कि मैं इसको ऐसी एडवाइस दे दूं कि मतलब इसका बहुत ज्यादा फायदा हो जाए, इसको कुछ ऐसा इसके अंदर बदलाव आ जाए जो इसके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन यकीन मानिए उस व्यक्ति को आपकी सलाह की बिल्कुल जरूरत नहीं है और आप सलाह देने के बाद और ज्यादा रिग्रेट फील करोगे कि मैंने ऐसा क्यों ही बोल दिया जब इसने मेरी बात को सुनना ही नहीं है। तीसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो बातें आपसे छुपाई जाए उसको पूछना ही बंद कर दो, बिल्कुल मत पूछो। अगर किसी भी बात को आपसे छुपाया जा रहा है, यानी कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और आप वहां पहुंच गए हो और कुछ बात प्रकार की बातें हो रही है और आपको देख के लोग चुप हो जा रहे हैं, तो यकीन मानिए उस बात को आप पूछे ही नहीं, क्योंकि अगर वो बताने लायक बात होती तो आपसे छुपाई ही क्यों जाती। उस बात को पूछना बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है किसी बात को घुस के पूछने की, और उन लोगों से जितना हो सके उतनी दूरी बना लीजिए, बहुत जरूरी है। उस जगह जाना क्या जहां आपका सम्मान ना हो, उस जगह जाना क्या जहां आपके होने और ना होने का किसी को कोई फर्क ही नहीं है। आप वहां हो या नहीं हो, वो व्यक्ति खुश है, तो आप क्यों जबरदस्ती किसी के बीच में घुस रहे हो और क्यों अपने आप को और ज्यादा बेइज्जती फील करवा रहे हो। लोग कहेंगे बे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन ये ऐवे ही चला आ रहा है। बहुत जरूरी है इन चीजों का ख्याल रखना। अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथ में है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो आप सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो। जिस दिन आपने खुद की रिस्पेक्ट करना सीख लिया ना, आप यकीन मानो वो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे जो कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाते हैं, जिनको लगता है कि इसके होने ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, वो तक तरसेंगे आपके लिए। और यकीन मानिए कि जिस दिन आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, ऐसे लोग सोचेंगे आपसे मिलने के लिए। तो अपने अंदर बदलाव लाने की शुरुआत करिए। अपने आप को जितना ज्यादा आप बदलोगे, जितना ज्यादा ऐसे लोगों से दूरी बना के खुद पे काम करोगे, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे, उतना ज्यादा ये लोग आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, कहीं भी किसी भी जगह बिना बुलाए या कोई आपको बेमन से बुला रहा है, वहां बिल्कुल मत जाइए। यकीन मानिए बिल्कुल मत जाइए। सामने वाले को पता होना चाहिए कि आपका सम्मान कैसे करना है। कोई आपको कैसे भी बुला ले रहा है, आप फट से पहुंच जा रहे हो, आप यकीन मानो आपकी वहां 1% की वैल्यू नहीं है। 1% की वैल्यू नहीं है। आपके आने या ना आने का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस वो बेमन से आपको बुला लेते हैं और आप दौड़े दौड़े पहुंच जाते हो ये सोच के कि अरे बाप रे, मेरे लिए मतलब मुझे बुलाया गया है, मैं तो बस फटाक से चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। तो यकीन मानो बेमन से अगर कोई बुला रहा है, अगर टाइम रहते कोई नहीं बुला रहा है, तो वहां मत जाओ, मत जाओ। अपने सम्मान को बचाओ, जिससे आप अपने आप पे फोकस कर पाओगे। आप वहां जाओगे, वहां देखोगे कि आपके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, आप यकीन मानो आपको और ज्यादा दुख होगा। बिना बुलाए आपको कहीं नहीं जाना है, चाहे वो आपका कितना भी खास रिश्ता हो। जब हम बिना बुलाए और बिना बेमन से बुलाए या अपने आप ये सारी चीजें करने लगते हैं ना कहीं हम अपने आप से प्यार करना कम कर देते हैं, अपनी रिस्पेक्ट करना कम कर देते हैं। इसीलिए लोग हमारी रिस्पेक्ट करना कम कर देते हैं। नेक्स्ट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। कभी किसी के लिए ऐसा मत करो कि हाँ उसने कॉल कर दिया और आप बोल दे हाँ ठीक है मैं खाली हूं, मैं आ जाता हूं। मत रहिए अवेलेबल, क्योंकि आपके समय की कीमत किसी को भी नहीं है। किसी को नहीं मतलब किसी को नहीं, सच बता रही हूँ। फिर चाहे वो आपका कोई खास हो, कोई मित्र हो, कोई रिश्ता हो, ऐसे लोग जो आपकी कद्र नहीं करते हैं, ऐसे लोग जिनको आपके समय की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे लोगों पे अपना समय को इन्वेस्ट करना आपके लिए बेईमानी होगी। आप किसी और के साथ नहीं, आप खुद के साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि आप अपना समय जो आपको खुद में इन्वेस्ट करना चाहिए वो आप कहीं और जाके इन्वेस्ट कर रहे हो। मत करिए ये चीज। अपने आत्मसम्मान को बचा के रखिए इस चीज के लिए कि आप अपने लिए बेहतर बन सको।
अकेले आए हैं, अकेले जाना है, तो अपनी इस जर्नी को भी अकेले जीना सीखिए। जरूरी नहीं है कि 4 रिश्तों को बटोर के चले हम, 4 दोस्तों को अपने साथ लेके चले हम, तभी हम खुश रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकेले भी खुश रहा जा सकता है, लेकिन उसके लिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग तरसे आपसे मिलने के लिए। आपके समय की वो कद्र होनी चाहिए कि लोगों को पता होना चाहिए कि उसके पास इस समय टाइम नहीं होता है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, या इस तरीके की चीजों को समझिए। जो लोग आपको अपनी किसी खास चीज में इनवाइट नहीं करते हैं, अपनी किसी खास राय में आपकी राय को लेना पसंद नहीं करते हैं, और बेवक्त आपको जब उनको जरूरत होती है तब वो आपको बुला लेते हैं, या आपको कुछ पूछ लेते हैं, या आपकी किसी प्रकार की मदद लेते हैं जब उनको जरूरत होती, तो ऐसे रिश्तों को पहचानना बेहद जरूरी है। क्योंकि तभी आप खुद से प्यार कर पाओगे, अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर पाओगे, जो कि आपके लिए कहीं ज्यादा बेहतर होगा। अपने आप को अच्छा साबित करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। खुद के लिए अच्छा बनो, खुद के लिए जीना सीखो, और खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में बनाने का प्रयास करते रहो। चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी हो, चाहे वो आप किसी भी प्रकार से अपने आप को बेहतर बना सकते हो। और इन सभी को तभी आप बेहतर बनाओगे जब आप इन रिश्तों से बच के रहोगे जो आपका सम्मान नहीं करते हैं। तो खुद को प्यार करना बहुत जरूरी है, वरना लोग आपको सस्ते में तोल देंगे, समझ लीजिएगा। बहुत जरूरी बात है कि अगर आपने खुद से प्यार नहीं किया ना, तो लोग आपको बेमतलब बेसमय परेशान भी करेंगे, और आप में 1000 कमियां भी निकालेंगे, और आपका फायदा भी उठाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज के बाद आप खुद का सम्मान करना नहीं भूलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से रिश्ते में कितना सम्मान होना जरूरी है। अपने रिस्पेक्ट अपने हाथ में होती है। अपनी रिस्पेक्ट करने के लिए अपने शब्दों का जो चयन होता है वो बहुत जरूरी होता है। कहाँ कितना कैसे बोलना है, कहाँ कितना कैसे समय देना है, और कहाँ हमें मौजूद रहना है और कहाँ नहीं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है खुद को बेहतर बनाने के लिए, खुद के आत्मसम्मान के लिए। अगर आपने जब आपने खुद का सम्मान नहीं किया ना, तो दूसरा कोई क्यों ही करेगा यार आपका सम्मान। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिए। अगर आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो खुद से प्यार करना शुरू करिए, खुद की कमियों को दूर करना शुरू करिए, और खुद के अंदर जो खूबियां हैं उन पे और अच्छे तरीके से वर्क करिए, जिससे आप वो अचीव करो जो आप पाना चाहते हो। यार, एक लाइफ मिली है, जो पाना चाहते हो, जो करना चाहते हो, जो सीखना चाहते हो, अपने सारा एफर्ट उसमें डालो, ना कि उन रिश्तों में जहां आपकी कद्र नहीं है, जिनको आपके होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम उनके लिए रो रहे हैं, उनके लिए हम परेशान हो रहे हैं, उनके लिए हम अपना समय गंवा रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को हमेशा मोटिवेट करना है, अपने आप पे काम करना है, अपने स्किल को आगे बढ़ाना है। इन्हीं सारे शब्दों के साथ उम्मीद करती हूँ कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा आप खुद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं रितु आपसे इजाजत लेती हूँ आज के इस वीडियो में। उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए से वीडियो में, किसी नए से टॉपिक के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड जय श्री श्याम। और हाँ, ग्लो बाय रितु अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर देंगे ना, तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए से वीडियो के साथ।